जो 5 दिन की यात्रा है, वैसे तो 3 देशों की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने 4 देशों की बना दी। जैसे वो मलेशिया पहुंचे हैं, फिर जापान जाने वाले हैं, फिर दक्षिण कोरिया जाने वाले हैं, लेकिन कतर में भी रुक गए फ्यूल लेने के लिए। और वहां कतर के अमीर ने विमान में जाकर के उनसे मुलाकात की, कुछ बातचीत भी हुई है। क्या बातचीत हुई होगी ये तो आप बता सकते हैं, एक्सपर्ट हैं। लेकिन 4 देशों की यात्रा तो हो गई एक तरीके से। तो इस यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, हम कार्य जी 6 दिन हो जाएगा, जब तक वापस जाएंगे ना, 6 दिन वापस जाएंगे। एशियन समिट में आ रहे हैं स्पेसिफिक, उसमें तो उनको आना ही था। कतर आप देखिए, अगर आप वेस्ट एशिया का, अच्छा पहले प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी बड़ी कंट्री के ऊपर से फ्लाई करके जा रहे हैं एज ए हेड ऑफ स्टेट, तो आप जल्दी उस कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को अपना एक क्या कहते हैं उसको, शुभकामनाओं का संदेश देते हैं बिना लैंड किए। ये प्रोटोकॉल जल्दी फॉलो किया जाता है। हाँ, कोई छोटी मोटी देश है तो नहीं भी होता, लेकिन बड़े बड़े देशों में, आपस में मित्र देशों में ऐसा होता है। अब वहाँ पे वो उतरे और कोई कहे कि उनको तेल कम पड़ गया, वो भी एक कहने की टेक्निकल इशू बना सकते हैं। अभी मैं कुछ और बोलूंगा तो लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, उसकी कैपेसिटी इतनी है, वो वहाँ से वहाँ जा सकता है। होता क्या है कि वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा फ्लक्स सिस्टम आ रहा है, और वो फ्लक्स ये है कि वेस्ट एशिया में क्लियर कट दिख रहा है कि जितनी मर्जी इनकी दोस्ती कतर से है, इनकी सऊदी से है, हर बंदा ना धीरे धीरे ये समझ रहा है कि हमें बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा। जिस दिन हमारा कोई आपस में झगड़ा होगा, या इसराइल हमें ठोकने पे आएगा, तो ये नहीं आएगा। वो ठीक है, माफ़ी मंगवा ली, बीबी नेतन्याहू की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन केसेस हैं, और इसराइल इस टाइम इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल लड़ाई लड़ के छोटा सा देश है, तो उनको अमेरिका पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो उनकी थोड़ी सी कान मरोड़ के आप कुछ भी उसको माफ़ी वाफ़ी मंगवा लो। बट क्या इसराइल अमेरिका की बात मानता रहेगा? थोड़े पॉज के बाद, थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद, और इसराइल रशिया से भी बात कर रहा है बाय द वे, जो, और तो और पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पे लिखा था कि इसराइल जाना मना है, उसके लिए वैलिड नहीं है, वो भी बात कर। तो ऐसा लग रहा है जो पैक्ट की जो आप बातें सुनते हैं, जो सब स्टूपिड पैक्ट्स हैं, पाकिस्तान सऊदी ये जो भी है, क्योंकि जीसीसी का पैक्ट तो किसी ने आज तक किया नहीं, एक एक मूव अवे दिख रहा है। उसके दो कारण हैं, एक अमेरिका की रेपुटेशन और कैपेबिलिटी। एक टाइम था अमेरिका रूल करता था वर्ल्ड में, लेकिन आज अगर आप देखें, तो अगर आप थोड़ा स्टडी करें, जितनी कोई बड़ी सुपर पावर कैसे टूटती है, तो उसमें सबसे बड़ा पहला स्टेज होता है ओवर, जब मिलिटरली आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लेते हो, और बजट आपका, मिलिट्री बजट इतना ज़्यादा हो जाता है जीडीपी का कि आप फिर उसको संभाल नहीं पाते। अमेरिका के सेम 700 के ज़्यादा बेसिस हैं दुनिया में, छोटे बड़े सब मिला के, तो स्ट्रेच हो रखा है। जब इसराइल ने ईरान को ठोका, जब इसराइल ने कतर को ठोका, तो बाद में माफ़ी मंगा ली, जो भी कर ली, ये भी पता चला कि अमेरिका के न ही एयर डिफेंस संभाला हुआ था कतर का, ब्रिटेन के जहाज़ों ने रीफ्यूलिंग की, तो विश्वास की कमी आ रही है। तो अब अगर अमेरिका की तरफ नहीं आना, तो आपको किधर जाना है? और सबसे जो उसका पसंदीदा दोस्त, अमीर दोस्त जो है अमेरिका का, वो कतर है। तो एक वो भी है कि उनकी इस विषय पे बात हुई होगी कि भाई ये जो बदलता हुआ समय है, और जो एक लैक ऑफ, क्यों कतर की से है, पैसा बहुत है ना, तो अरब वर्ल्ड में कतर जो बोलता है, लोगों उसको, जो अरब वाले लोग थोड़ा उसको सुनते हैं ध्यान से। तो और ये जो मूवमेंट हो रही है वेस्ट से दूर, दूसरा दूसरा जो कारण है वो है डॉलर का पंगा। अगर आप स्टडी करें तो किसी टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग जो होती थी, वो दुनिया की नंबर 1 करेंसी होती थी। दुनिया के हर देश में जिसके पास जितने जुड़ते थे लेके रखते थे, हम तो तब गुलाम थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ, और 1 और 2 के बीच में ही इनफैक्ट इतना डेट पड़ गया यूके के ऊपर कि उसने स्टर्लिंग को गोल्ड से लग कर दिया, जो कि अमेरिका ने बाद में डॉलर को लग किया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था? स्टर्लिंग गोल्ड से लग हुआ और फिर डूबता चला गया। डॉलर गोल्ड से तो लग हुआ, लेकिन वो जुड़ गया तेल के साथ। और तेल और डॉलर का जब तक एसोसिएशन है, और जब तक ओपेक वाले ये फॉलो करते हैं कि डॉलर में ही होगा, और आपको पता है ईरान के साथ पंगा क्या है, यही तो पंगा उनका अमेरिकन का, कि ईरान कहता है कि हम एक अल्टरनेट करेंसी में, अब जो ब्रिक्स पूरा ही कह रहा है अब तो वो एक शिफ्ट क्लियरली दिखती है कि अगर तेल और डॉलर का संबंध टूटा, तो डॉलर का जो डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगी। जब पाउंड और गोल्ड का जब टूटा था ओमकार जी, एक रात में 25% वैल्यू कम हो गई थी। अब डॉलर हम सबको अफेक्ट करता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास 700 बिलियन डॉलर पड़े हैं यहाँ, तो आप इमेजिन कीजिए 25% उसकी वैल्यू एक रात को घट जाए, तो हमारे फॉरेन रिजर्व कहाँ जाएंगे? हालांकि हमारा सारा डॉलर नहीं है, हमारा मेटल है सब, तभी तो हम खरीद रहे हैं दर क्यों खरीदे।
तो कुछ मुद्दे हैं जो कि वेस्ट एशिया सेंट्रिक है। तो उसके लिए अगर बैठ के आधा पौना घंटा उन्होंने एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी होता है कि देखो ट्रंप साहब आए और उनका अमीर से बात की, तो अमीर की थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, से हो जाती है। फिर वो दोस्ती इतनी अच्छी है कि उसको गिफ्ट देता है, वो उसको कहता है तू ये बात कर। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एग्जैक्ट बात क्या हुई, वो शायद कोई स्टेटमेंट आएगा और ये उसमें बोला जाएगा कि वो कटसी थी, वो लैंड किए तो हमारे अमीर जी गए, जाना बनता है। तो लेकिन मेरे को लगता है ये सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए वहाँ नहीं उतरे हैं। कुछ इन ऐसे वाले मुद्दे और सकता कुछ और मुद्दे भी हों जिन पे बात हुई। हुतीज का इशू है, ये जो पाकिस्तानी आर्मी हर जगह डिप्लॉय हो रखी है, सऊदीज के पास पाकिस्तानी आर्मी है पूरी, अभी वो 25,000 ट्रुप्स वहाँ भेज रहे हैं, पीछे उनको मार पड़ रही है। तो पता नहीं कितने मुद्दे हैं जो इस इलाके को प्रिटेन करते हैं। तो किसी भी मुद्दे पर बात हुई होगी, कहना मुश्किल है जी।